हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों वेस्ट बंगाल की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। शेड्यूल आ चुका है, ब्रोशर आ चुका है, सारे प्रोफार्मा भी आ चुके हैं। बच्चों देख लेते हैं शेड्यूल क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है आपका 11 तारीख को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बेटा शुरू होंगे 11 बजे से 13 तारीख 16 तारीख तक। ठीक है, 13 तारीख से शुरू होंगे, 16 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। ऑनलाइन फी पेमेंट करना है बेटा 13 तारीख से 16 तारीख। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद जो वेरिफिकेशन की डेट रखी गई वो 14, 17, 18 रखी गई है। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट एंड सीट मैट्रिक्स जो आएगा राउंड 1 का वो 19 तारीख को बेटा आएगा, आपको देखने को मिलेगा। चॉइस फिलिंग आपको जो है वो 19 तारीख से 21 तारीख तक 2 दिन का टाइम दिया, 3 दिन का टाइम दिया गया, 19, 20, 21 आपको चॉइस फिलिंग करनी है। एंड राउंड 1 का जो रिजल्ट आएगा बेटा वो 25 तारीख को आने वाला है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग एंड एडमिशन जो होगा वो 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को देखने को मिलेगा। एंड देन ऑनलाइन सीट सरेंडर अगर आपको करना है तो 3 तारीख को आप सीट सरेंडर कर सकते हो। बच्चों ये तो हो गया आपका शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद बेटा ब्रोशर भी आ चुका है। ब्रोशर की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल में कुछ चीजें ही याद रखनी है आपको, क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा चीज़ें समझाई गई हैं भाई कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सारे जो है वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, है ना, और वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल इस वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, तो वो भी प्रूफ ऑफ डोमिसाइल माना जाएगा। ठीक है, और उसको कौन साइन कर सकता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को, तो ये डीएम, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि वो साइन कर सकते हैं। बच्चों अगर फीस की बात करें तो फीस में अगर देखें आप तो जो भी वेस्ट बंगाल काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फॉर द प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा सीट्स ओनली और प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा सीट विद और विदाउट प्राइवेट कॉलेज, उनको 2 लाख रुपए, है ना, यानी प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा सीट्स 2 लाख रुपए एंड प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा सीट 5 लाख रुपए आपको पे करने हैं। ये आपकी सिक्योरिटी है जो कि रिफंडेबल होती है अगर आप कोई रूल ब्रेक नहीं करते हो। ठीक है, सच सिक्योरिटी बॉय मनी विल बी फॉरफिटेड फ्रॉम राउंड 2। अगर राउंड 2 के बाद आप कोई सीट छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट हो जाएगी। अगर आपको एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है तो आप एनआरआई वाले सर्टिफिकेट्स लगाओगे। कास्ट स्टेटस क्या है? As the center and state list may vary, only the candidate who had declared their status unreserved EWS while filling up online form of NEET UG but has valid OBC caste certificate in the state of West Bengal and valid NCL certificate issued 1 अप्रैल 2026 के बाद का, तो वो डिक्लेयर कर सकता है अपने आप को ओबीसी। ठीक है, मतलब कह रहे हैं अगर आपने नीट के फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर भी दी थी उसके बाद आपके पास अभी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का है, तो आप ओबीसी एनसीएल क्लेम कर सकते हो। लेकिन याद रखना ये इशू जो होना चाहिए भाई अथॉरिटी इन वेस्ट बंगाल ओनली एट द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू। ठीक है, ओके, उसके बाद 10+2 का एग्जामिनेशन का जो मार्कशीट होना चाहिए वो होना चाहिए। एज आपको पता है 17 साल के आप हो जाओ 31 दिसंबर 2026 से पहले, है ना। स्टेट कोटा के लिए बेटा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे? कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर एंड पेमेंट रिसीप्ट सारी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड वोटर आधार, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट, नीट यूजी रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, एज प्रूफ, क्लास 10 मार्कशीट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के लिए क्या क्या रिक्वायर होगा बेटा भाई? प्रोफाइल लेटर, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, एज प्रूफ, 10 मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके, एनआरआई कोटा के लिए भी बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंशन बता पब्लिश, यानी एमसीसी ने जो है एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट एनआरआई कोटा के लिए पब्लिश करी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये वेस्ट बंगाल का ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद इन्होंने समझाया है कि क्या क्या राउंड के रूल रहते हैं, ये तो हमने भी आपको समझाया राउंड 1 में क्या रूल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर राउंड 2 में क्या रूल देखने को मिलेंगे, राउंड 3 में क्या रूल देखने को मिलेंगे, राउंड 4 में क्या रूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। ठीक है, यानी स्टे वैकेंसी राउंड जो है ऑनलाइन होने वाला है इनका। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, फी पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद आपकी देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप चॉइस फिलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट आता है। ठीक है, ये कन्वर्जन रूल लिखा है राउंड 3 में, आपको पता है सीट कन्वर्जन होता है अगर सीट खाली रह जाती हैं तो, है ना। तो ये ओवरऑल बेटा आपका था वेस्ट बंगाल का। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है वेस्ट बंगाल की, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो इन्होंने देखो डोमिसाइल प्रोफार्मा भी निकाला है आपका। ये है A1 प्रोफार्मा A1। ठीक है, ये डोमिसाइल प्रोफार्मा आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट इन्होंने निकाला है, इस तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है बेटा, एंड ईडब्ल्यूएस का जो प्रोफार्मा रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस का भी इन्होंने आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो ये बेटा ओवरऑल वेस्ट बंगाल के मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कोई दिक्कत आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है उसको भर दो, और ये जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर कॉल जरूर कर दो ताकि आपके जो भी डाउट हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा,
आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात क्या करना है बेटा, अब आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, तो हम आपको एज एन एक्सपर्ट प्रोवाइड कराएंगे, वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग एक्सपर्ट। उसकी पर्सनल कम्युनिटी में आप ऐड रहोगे एंड वही आपको 1-to-1 मेंटोर करेंगे, वही आपको 1-to-1 गाइड करेंगे। एंड आप चाहो तो हमारा अल्टीमेट बैच यूज करके कॉलिंग फीचर भी आप कर सकते हो, यानी आप उनसे कॉल पर भी बात कर सकते हो। बेटा आपको किसी भी बैच में एनरोल करते वक्त जो कोड लगाना है वो ये लगाना है GMC26, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आई होप वेस्ट बंगाल का क्लियर हो गया होगा। लास्ट डेट मिस मत करना, जाके तुरंत रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। एंड कोई डाउट आ रहा, कोई दिक्कत आ रही, काउंसलिंग करने हेल्प चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल करो या फिर बैच में एनरोल कर सकते हो, कोड लगाना है GMC26। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।